हम सब विधि विधान के आगे नतमस्तक है और आज हम सब यहाँ पर उनको सादर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने देश के विकास के लिए और पूरे विश्व में अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत देश का नाम भी ऊंचा किया कि भारत में ऐसे सपूत हैं जो पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे हो वो उन्होंने करके दिखाई। पूरा देश उनका गुल है। पूरे देश में राष्ट्रीय शोक 7 दिनों का है। हम सबके बीच इतनी बड़ी दुखद बड़ी है किंतु विधाता इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सोचा तो सिर्फ देश के लिए सोचा। ऐसे देश की सेवा करने वाले अपने जीवन पर्यंत तक देश की सेवा कर। अमित चंद्रवती जी ने बताया कि हम सब अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण करके भी उनके लिए श्रद्धांजलि करेंगे और पुष्पांजलि भी हम यहाँ पर करेंगे। मैं उनको अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि। हमारे देश के कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का परसों निधन हुआ है। उस पर आज कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया और खाली देश ही नहीं विदेश में भी जब अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया और उनसे सलाह मशवरा लेते उन्होंने अपने अपने देश की व्यवस्था भी विदेश के वहाँ पर बुलाकर उन्होंने सलाह मशवरा लेके अपने देश की व्यवस्था ठीक की। इतना बड़ा दुख जो पूरे पार्टी को कांग्रेस पार्टी को पहुँचा है, उनके परिवार को पहुँचा है, पूरे देश को पहुँचा है। इतना बड़ा दुख सहने की क्षमता ईश्वर सबको प्रदान करे और इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। इसके लिए आज सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस परिवार ने कांग्रेस भवन में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको मौन श्रद्धांजलि भी दी और श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। देश के 13वें प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आज हम सब श्रद्धांजलि देने पहुँचे यहाँ पे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए काम किया, जिसने मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट लाए, जिसने सूचना का अधिकार दिया, जिसने आधार का अधिकार दिया, जिसने भोजन का अधिकार दिया, जिसने सूचना तंत्र बनाया। ऐसे प्रधानमंत्री जो मौन रख के काम किया, जिनका काम बोलता है, ऐसे प्रधानमंत्री पास हम सब ने श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरा भारत देश आरबीआई गवर्नर रहते हुए पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके नोट पर उनका साइन है और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उन्हें लोग याद करेंगे। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन 2 दिन पूर्व हुए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व में भी आज उसके निधन से पूरा शोक में डूबे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री बने उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गए थे। उन्होंने उस व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, भारत को मजबूती लाने के लिए उनकी जो अनुभव था, क्योंकि वो गवर्नर था, अर्थशास्त्री था और पूर्व में वित्त मंत्री जैसे बड़े पद में थे। आज जो हम भारत जो मजबूत हैं उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का विशेष योगदान है। आज उन्होंने हमको कुछ मजबूती के साथ आज हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ाता, तो आज हम पहले जैसा स्थिति में
रहते, क्योंकि उस समय एक ज़माना था कि जब हमारे यहाँ का सोना गिरवी रखा जाता था, और जब उसके बनने के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखे और एक अच्छे विकास के ओर हमारे भारत को आगे बढ़ाया है। उनके बहुत से जो कार्य है, आज हमारी पहचान है। आधार कार्ड को जो पहले बोलते थे विपक्षक लोग कि ये आधार कार्ड का खिल्ली उड़ाते थे, आज हमारी पहचान, आज हम भारतीय हैं, उनका एक पहचान है आधार कार्ड। सूचना का अधिकार, आज ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, नहर और रोड जो बने हैं और लोगों को रोजगार, आम गरीबियों को मजबूत करने, ग्रामीण व्यक्ति को, ग्रामीण लोगों को मजबूत करने के काम जो उन्होंने मनरेगा के माध्यम से शुरू किए 2005 में, आज उनके बदौलत पूरे हिंदुस्तान में एक विकास की लंबी कड़ी जुड़ी है, जिसके लिए हम लोग गांव में छोटे मोटे विकास कार्य के लिए बड़े बड़े नेताओं के चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन उस मनरेगा आने से हमें गांव के विकास के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ा और गांव का विकास जैसे गांव वाले चाहे वैसे विकास हुआ। तो ये केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही देन है। हम सब कांग्रेस जन उसके निधन से दुखी हैं और पूरे कांग्रेस जन शोक में हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। हम सब उस शोक में मना रहे हैं और पुनः मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी